प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? उत्तर रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? उत्तर हेक्टर मुनरो ने। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? उत्तर 1765 से 1772 तक। बस वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था? उत्तर हैदराबाद का निजाम। भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? उत्तर श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? उत्तर डलहौजी द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? उत्तर गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? उत्तर गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? उत्तर गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? उत्तर रॉबर्ट क्लाइव। सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में किन के बीच संपन्न हुई थी? उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? उत्तर श्रीरंगपट्टनम में। वोडियार कहाँ के शासक थे? उत्तर मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? उत्तर श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? उत्तर 1757 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर विलियम बेंटिंक। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? उत्तर मराठों ने। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? उत्तर गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? उत्तर 1835 के मेकाले के मिनट से। भारत में किस वायसराय के काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर सादात खां बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में वे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? उत्तर शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल बादशाह सम्राट कौन था? उत्तर अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? उत्तर अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? उत्तर कलकत्ता।
प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बांग्ला कवि का कथन है? उत्तर नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है? उत्तर के.एम. पनिक्कर। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल से संबंधित है? उत्तर सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? उत्तर मोहम्मद रजा खान। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? उत्तर राजा सिताब राय। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? उत्तर शाह सूजा से। वह ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने हैदर अली को पोर्तो-नोवो के युद्ध में हराया था? उत्तर सर आयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? उत्तर खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? उत्तर गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के बाद भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह था? उत्तर बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग ने। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? उत्तर सुकर चकिया। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? उत्तर मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? उत्तर गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? उत्तर शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? उत्तर 1799 ईस्वी में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? उत्तर सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? उत्तर प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम किसका है? उत्तर तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? उत्तर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? उत्तर टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? उत्तर डलहौजी के समय से। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? उत्तर बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी मदद सहायता से सम्राट बना था? उत्तर जुल्फिकार खां। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? उत्तर सैयद बंधु। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? उत्तर सैयद बंधु।
सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल बादशाह सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? उत्तर फर्रुखसियर। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? उत्तर मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? उत्तर मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? उत्तर मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? उत्तर मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? उत्तर शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? उत्तर शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीमुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन व्यतीत बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? उत्तर शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में? उत्तर बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला मुगल बादशाह कौन था प्रथम? उत्तर शाह आलम द्वितीय। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? उत्तर अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? उत्तर चूड़ामन जाट। किसे जाटों का अफलातून और जाटों का आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? उत्तर महाराजा सूरजमल जाट। मुर्शीद कुली जफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी और उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? उत्तर फर्रुखसियर। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? उत्तर मुर्शीद कुली जफर खां। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जफर खां और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? उत्तर मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद कुली जफर खां और ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? उत्तर मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की जाए तो मधुमक्खी काट कर प्राण ले सकती थी? उत्तर अलीवर्दी खां। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता और फ्रांसीसियों द्वारा चंडीगढ़ किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरी सुरक्षा में रहते हुए तुम्हें शत्रु का कोई भय नहीं। उत्तर अलीवर्दी खां। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? उत्तर अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। उत्तर अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? उत्तर सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावध जंग युद्ध में अनुभव प्राप्त की उपाधि और कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाला उस क्षेत्र का नाम बताएं। उत्तर 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया?
उत्तर, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समझ देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। उत्तर, मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगी को खत्म कर एक बड़ा साधारण कदम उठाया था? उत्तर, मीर कासिम। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई थी? उत्तर, शुजाउद्दीन दौला और क्लाइव। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है? उत्तर, मीर जाफर। कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? उत्तर, मुबारकरुद्दौला। कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डोलो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? उत्तर, मीर जाफर। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? उत्तर, हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अखाड़ से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? उत्तर, हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? उत्तर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान ने तथा अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि 1784 हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास का गवर्नर का नाम क्या नाम था? उत्तर, लॉर्ड मैकरेने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर, वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल कौन कौन थे? उत्तर, ट्रावनकोर, निजाम मराठा और अंग्रेज। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? उत्तर, टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? उत्तर, टीपू सुल्तान। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूलना आरंभ किया और साधु वस्त्र त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? उत्तर, गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने कहा था, सर दास सिर्रे सार न दाद, मैंने अपना सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? उत्तर, गुरु तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला की बाबा कहा जाता है? उत्तर, गुरु तेग बहादुर। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? उत्तर, बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी। किस मुगल बादशाह के आधार पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? उत्तर, बहादुर शाह प्रथम। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? उत्तर, कपूर सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? उत्तर, लाहौर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? उत्तर, अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1819 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? उत्तर, सतलुज। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? उत्तर, रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक था? उत्तर, दलीप सिंह। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेज राज्य में किया गया? उत्तर, लॉर्ड एनल बिरो।
सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर सर चार्ल्स नेपियर। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने और कंपनी उनकी सहायक बनी? उत्तर कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था? उत्तर डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? उत्तर लाहौर। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? उत्तर कपास, रेशम, सोरा और अफीम। प्रथम आगल मैसूर युद्ध 1767-69 में कौन विजयी हुआ था? उत्तर हैदर अली। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? उत्तर सिराजुद्दौला। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।